तो अब हम पहुंच गए हैं ग्रुप 6 पे। ग्रुप 6 में कौन कौन होता है? सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस। इसकी क्या ट्रिक होती है? नहीं खाई मैगी। रात को बहुत भूख लगती है और मैगी नहीं होती है तो क्या बोलने में आता है? नहीं खाई मैगी यार, नहीं खाई, मिली नहीं मैगी। ठीक है, तो चलो चलते हैं। यहां पे सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस हमारे काम की नहीं है, फ्लेम टेस्ट से हम उनको आइडेंटिफाई कर चुके हैं। मैग्नीशियम 2 प्लस पे कुछ कुछ किया जा सकता है तो कर लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम 2 यहां पे क्या होता है? इनके लिए कोई भी यहां पे ग्रुप रिएजेंट नहीं होता भैया ना, यहां पे कोई प्रेसिपिटेशन होता है एकदम ऐसे जैसे पहले कार्बोनेट का हुआ था, उससे पहले सल्फेट, उससे पहले हाइड्रोक्साइड, फिर सल्फाइड सॉरी। और ठीक है ना, यहां कुछ नहीं होता, आप जानते हो, ये सब ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। अमोनिया सॉल्यूशन के साथ Mg2+ जो है एक वाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ऑन रिएक्शन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा? Mg2+ प्लस 2NH4OH, MgOH होल ट्वाइस वाइट प्रेसिपिटेट प्लस 2NH4+। ये NH4OH मतलब NH3 प्लस H2O होता है, ये लिखा हुआ मिले तो ऐसे मत मान लेना कि रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, NH3 प्लस H2O को हम NH4OH लिख रहे हैं, सावधान कर दूं पहले ही। ठीक है, क्या बन जाएगा? वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, ये जो प्रेसिपिटेट है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा पानी में, पर रेडिली सॉल्युबल हो जाएगा अमोनियम सॉल्ट्स में। ठीक है ना, अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ Mg2+ रिएक्ट कर लेगा अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ इन एब्सेंस ऑफ NH4+ सॉल्ट्स टू गिव अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसी कारण हमको पिछले ग्रुप में कार्बोनेट की जो मात्रा है वो काफी कम चाहिए थी, ताकि ये मैग्नीशियम कार्बोनेट अपना वाइट प्रेसिपिटेट बना के ना आ जाए तो फिर हमारा टेस्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, 5Mg2+ प्लस 6CO3 प्लस 7H2O, ये आपको क्या देगा? MgCO3.MgOH5H2O। ठीक है, इसका वाइट प्रेसिपिटेट यहां पे आपका बन जाएगा प्लस 2HCO3-, बाइकार्बोनेट आयंस भी यहां पे बन जाएंगे। ठीक है, इस मतलब NH4+ सॉल्ट्स की प्रेजेंस में कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होता, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो HCO3- आयंस की फॉर्मेशन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपल। चले आगे, चलो। NH4+ प्लस CO3 यहां पे क्या होगा? NH3 प्लस HCO3-, और जैसे ही HCO3- बना, अब आपकी जो पिछली वाली इक्वेशन थी जहां पे प्रेसिपिटेट बन रहा था वहां पे भी HCO3- था, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, रिएक्शन पीछे भागेगी, तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। समझ आई बात? ठीक है, नेक्स्ट इसके कंफर्मेटरी टेस्ट है डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्यूशन के साथ, मतलब Na2HPO4 के साथ क्या बनेगा कि यहां पे वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जैसे हमने बाकी एटाइंस के केस में बनते हुए देखा है। ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलिन प्रेसिपिटेट बनेगा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का NH4Cl की एब्सेंस में। तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन होगा कुछ ऐसा, यहां पे अमोनिया ऑब्वियसली प्रेजेंट होगी तभी तो यहां पे इसका प्रेसिपिटेट बनेगा। सो MgNH4PO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट यहां पे बन जाएगा। ठीक है, व्हाइट फ्लोक्यूलेंट प्रेसिपिटेट बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का, अगर आपने न्यूट्रल सॉल्यूशन ले रखा है, मतलब आपने वहां पे अमोनिया को नहीं रखा है, तो क्या बन जाएगा? MgHPO4 का व्हाइट फ्लोक्यूलेंट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा? Mg2+ प्लस HPO4 विल गिव यू MgHPO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, समझ आई बात? चले आगे, चलो। अब लास्ट ग्रुप बचा है ग्रुप 0 NH4+, एक ही तो इसके लिए क्या याद रखोगे? ठीक है, इसको पहचान सकते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। क्या होता है भाई? जितने भी अमोनियम सॉल्ट हैं, हीट करने पर एल्कली के साथ NH3 की स्मेल देते हैं, और जो NH3 की स्मेल है वो कैसी होती है? मैंने नाक पे उंगली क्यों लगा रखी है? क्योंकि NH3 की जो स्मेल होती है वो गंदे पसीने में जो स्मेल आती है ना, गंदी स्मेल। NH3 से गंदी कोई स्मेल नहीं होती, मतलब आप इतनी बार इसको, यक, एकदम गंदी स्मेल होती है NH3 की। ठीक है, पसीने वाली स्मेल है ना, उनके पास जाना भी हम पसंद नहीं करते। सेम अमोनिया के पास जाना भी कोई पसंद नहीं करता। ठीक है ना, तो अमोनियम सॉल्ट्स ऑन हीटिंग विद एल्कली गिव स्मेल ऑफ NH3। NH4+ प्लस OH-, यहां पे NH3 रिलीज हो जाएगी, आपकी नाक तक आएगी और आप ऐसे नाक बंद कर लोगे। ठीक है, समझ में आई बात? कर लेना, मतलब मेरा एडवाइस है, अगर ये टेस्ट करा रहे हो एक बार के लिए बस NH3 की स्मेल थोड़ी सी लेके फिर नाक बंद कर लेना। कंफर्म तो करना है NH3 है, ऐसे मत कर लेना कि कंफर्म नहीं किया नाक बंद कर ली, तो फिर कुछ नहीं होगा। कंफर्म करना पड़ेगा। NH4+ का कंफर्मेशन सिर्फ NH3 की स्मेल से ही हो सकता है। द गैस इवॉल्व कैन बी डिटेक्टेड बाय इट्स स्मेल। ठीक है ना, समझना ही बात?
गैस इवॉल्व गिव्स वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl विद HCl, ये भी कर सकते हो। NH4Cl के वाइट फ्यूम्स बन जाएंगे HCl गैस के साथ, ठीक है। NH3 प्लस HCl, ये रिएक्शन हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी, NH4Cl के वाइट फ्यूम्स, है ना। पेपर सोक्ड इन CuSO4 सॉल्यूशन, अगर आप एक CuSO4 सॉल्यूशन में एक पेपर को सोक करके जहां से NH3 गैस उठ रही है वहां पे उसको जस्ट रख देते हो उस टेस्ट ट्यूब की ओपनिंग पे, तो एक डीप ब्लू हो जाएगा। वो जो पेपर है वो कैसा हो जाएगा, वो डीप ब्लू कलर का हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का वहां पे फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है CuNH3 4SO4, डीप ब्लू कलरेशन हो जाता है उस पेपर का। समझ में आई बात, ठीक है। गैस आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय इट्स एबिलिटी टू टर्न फिल्टर पेपर मॉइस्चर विद मर्क्यूरी 1 नाइट्रेट सॉल्यूशन ब्लैक। अब अगर आपने मर्क्यूरी 1 नाइट्रेट का फिल्टर पेपर को आपने मर्क्यूरी 1 नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला और फिर उसको जहां से NH3 बाहर निकल रही है वहां पे जाके रख दिया, तो वो पेपर कैसा हो जाएगा, काला कलूटा बैंगन लूटा, कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, चलो। तो रिएक्शन क्या हो रहा होगा भाई, NH3 प्लस Hg22 प्लस प्लस NO3 माइनस, क्या बन जाएगा, एक तो ये कंपाउंड बनेगा। ये क्या होता है, ये एक व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, पर इसके कारण काला नहीं आया, काला आपका आया जो मर्क्यूरी है उसके कारण आपको काला दिखेगा वो पेपर, क्योंकि यहाँ पे मर्क्यूरी का भी तो प्रेसिपिटेट बना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया इफेक्टिवली, तो ठीक है। चले आगे, चलो। अब जो हमारे NH4 प्लस के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है नेस्लर्स रिएजेंट के साथ टेस्ट। आपसे जब भी बोला जाएगा आपको नेस्लर्स रिएजेंट दे दिया जाएगा, ये एकदम माइन्यूट अमाउंट्स ऑफ NH3 को भी डिटेक्ट कर लेता है, उसके लिए भी एकदम ढंग से टेस्ट देता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है ये अमोनिया की तरफ, ठीक है। ये उतना ही सेंसिटिव है जितना आपकी नाक सेंसिटिव है। जैसे आपकी नाक बर्दाश्त नहीं कर सकती अमोनिया को, वैसे ही ये पकड़ लेता है अमोनिया को, ये उल्टा रिएक्शन देता है पर सेंसिटिव उतना ही है, ठीक है। नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है, नेस्लर्स रिएजेंट एल्कलीन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट 2, अमोनियम सॉल्ट्स फॉर्म अ ब्राउन प्रेसिपिटेट, और ब्राउन और येलो कलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ NH4 प्लस आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो बनेगा मर्क्यूरी 2 अमीडो आयोडीन, ठीक है, अमाइडो अमीडो। तो होगा क्या, NH4Cl ये जो है ये अपना नेस्लर्स रिएजेंट है, प्लस 3KOH आपको मिल जाएगा इसका क्या, इसका एक प्रेसिपिटेट आयोडीन ऑफ मिलन्स बेस, ब्राउन प्रेसिपिटेट जिसकी हम बात कर रहे थे वो ऐसा दिखता है। तो नेस्लर्स रिएजेंट के साथ अगर आपको ब्राउन मतलब ब्राउन पीपीटी मिल रही है या फिर कलरेशन दिख रहा है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जरूर 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 अमोनियम प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे अमोनियम आयन प्रेजेंट था। क्या बनेगा, H2 बनेगा और NaI बनेगा, ठीक है। ये जो टेस्ट है ये बहुत छोटे ट्रेसेस जैसा कि मैंने आपको बताया NH3 के, वो भी ये डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो देखो ये तो हमारी बात हुई थ्योरी की, इतने कैटायन इतने एनायन सब मिल मिल के हमने डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया इसका एक ही तरीका है, जितने भी माइंड मैप्स हैं अपनी कॉपी में बनाओ, बार बार देखो, पेज पलटो, आपको इवेंचुअली सब धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़े से सवाल जो करेंगे उनको भी आप देखोगे तो आपको प्रोसीजर पता चलेगा कि यार पहचानते कैसे है। पूरा लैंग्वेज फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया होता है, फिर उसमें से आपको एक्सट्रैक्ट कर करके इंफॉर्मेशन और सॉल्ट एनालिसिस की या क्वालिटेटिव एनालिसिस की नॉलेज लगा लगा के आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है कि किसमें कौन है। समझ आई बात, ठीक है। चले आगे, चलो।